नमस्ते, आप सभी का स्वागत है अखंड स्टडी हब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? बालभट्ट, चाणक्य, हर्षेन, मेगास्थनीज। तो ऑप्शन इसमें सही है बी। करेक्ट आंसर बी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। दूसरा आंसर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? किस अंग में पाई जाती है? तो स्टेपीज कान की हड्डी, फीमर जांघ की, टिबिया कसेर की रीढ़ की हड्डी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जांघ में सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है फीमर। स्टेप कान में ये पाई जाती है, कान की सबसे बड़ी हड्डी है। टिबिया ये पैर में पाई जाती है। आगे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें अखंड स्टडी हब चैनल को। भारतीय संविधान की आत्मा हृदय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो डॉक्टर बाबा साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर डी, आंसर डी। चलिए देखते हैं फिर। खरीफ की फसलें मुख्य रूप से किस मौसम में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं? तो खरीफ की फसलें ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जनवरी फरवरी से। तो खरीफ की फसलें ऑप्शन नंबर ए, जून से जुलाई तक, वर्षा ऋतु में। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? जैसे धान, गेहूँ, गेहूँ नहीं, गेहूँ तो रबी की फसल है। गेहूँ रबी की फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहनों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? जो गाड़ी में शीशा लगा होता है, जो जिससे पीछे की ट्रैफिक या कुछ देखा जाता है, उसमें कौन सा शीशा लगा होता है? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या द्विफोक्सी लेंस? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। करेक्ट आंसर बी, उत्तल दर्पण लगा होता है। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध काजीरंगा उद्यान स्थित है? एक सींग गेंडे के लिए फेमस है। तो आप सभी को पता होगा, ये असम में पाया जाता है। ऑप्शन बी, बाकी दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तो यहीं पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान है। इसे रॉयल टाइगर के लिए फेमस है। रॉयल टाइगर यहाँ है। रॉयल टाइगर के लिए है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उत्तराखंड नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क यहाँ है। भारत का पहला नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा स्थान है? भारत में कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थान है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारत का स्थान है ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान है। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र,
और चौथा यूपी, आप लोगों को पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन जिसे पहली काकोरी कांड कहा जाता है, भारत स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारियों द्वारा किस वर्ष में अंजाम दिया गया था? तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। चलिए आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर सी है। 1925 में ये हुआ था। और 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। और 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन, यही वाला करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि अच्छे से पढ़ाई हो सके। पीने के पानी में कीटाणु रहित शुद्ध करने के लिए किस गैस या पाउडर का उपयोग किया जाता है? किस गैस या पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। इस बार तो ज्वाइनिंग लेटर लेके ही मानेंगे। भारत के सशस्त्र बलों मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है या रक्षा मंत्री होता है या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS या राष्ट्रपति? तो तीनों सेनाओं का मालिक किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। ऑप्शन डी, तीनों सेनाओं का मालिक राष्ट्रपति ही कहलाता है। और भारत की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील वुकलर झील कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा, राजस्थान? तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कथक किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? चलिए देखते हैं, ऑप्शन और भी हैं तो इसके वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, असम। तो कथक किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? उत्तर भारत, ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर ए। उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का है। चलिए अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान रक्त लाल किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन का परिवहन करता है? रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के प्रवाहित करता है? तो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, प्लेटलेट्स। तो आप लोग बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट में बताते रहिएगा हमें। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर बी है। हीमोग्लोबिन के कारण शरीर का खून लाल रहता है। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे जिन्होंने जैन धर्म का व्यापक प्रचार किया? कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अरिष्टनेमि। तो किसने किया था? आप लोग बताते रहिएगा। ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ही थे। ऋषभदेव नहीं हैं, वो हैं। किस ग्रह को सौर मंडल का लाल ग्रह कहा जाता है? क्योंकि इसकी सतह आयरन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा में बनी होती है। तो बुध, शुक्र, मंगल, शनि। करेक्ट आंसर है मंगल, क्योंकि इसे लाल ग्रह भी कहते हैं और इसमें आयरन के कारण ही यह लाल होता है। आयरन के कारण ही यह लाल होता है। और बुध
सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह में सूर्य के सबसे नज़दीकी और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? बुध सबसे छोटा ग्रह है, छोटा। और शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है। शुक्र ग्रह जो है, शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है, वाह बहन, सॉरी बहन कहलाती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी के खिलौने और टेराकोटा शिल्प के लिए पूरी दुनिया में जीआई टैग प्राप्त कर चुका है? मतलब देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, गुर्जा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, अलीगढ़। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर है ए गोरखपुर। गोरखपुर मिट्टी के खिलौने और टेराकोटा शिल्प इन दोनों के लिए फेमस है। आगे बढ़िए। नौरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा के किनारे स्थित है? तो गंगा के किनारे कौन सा राज्य है? आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से जिला हैं उत्तर प्रदेश के। तो प्रयागराज, बुलंदशहर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर। तो आप सभी को बताना चाहिए, ये तो प्रयागराज भी गंगा के किनारे है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? बुलंदशहर। ऑप्शन नंबर बी बुलंदशहर। गंगा के किनारे नदी पे स्थित है बुलंदशहर, जहाँ पे नौरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्टेशन मतलब ये वाला स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर मिलते हैं 18 से। महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में भारत में पहला अपना सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? खेड़ा या बारदौली, चंपारण, अहमदाबाद। तो उन्होंने चंपारण में अपना सफल आंदोलन चंपारण में किया था, सफल सत्याग्रह चंपारण में किया था। क्वेश्चन नंबर 19। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? यूनिट का। तो हर्ट्ज या डेसिबल, वाट, जूल, किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए डेसिबल का यूज़ किया जाता है, डेसिबल। तो करेक्ट आंसर बी है, ऑप्शन नंबर बी। जुड़िए, अखंड स्टडी हब चैनल से जुड़ते रहिए। आप सभी लोग शेयर भी करते रहिए। अभी नया चैनल है, आपको बहुत से अच्छी चीज़ें इस पर सीखने को मिलेंगी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं? तो कौन सा संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भाग 1 या भाग 2 या 3 या 4। तो सी ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर सी भाग 3, करेक्ट आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस स्थान के नाम से जाना जाता है? तो K2 के नाम से जाना जाता है, या सागरमाथा से, या चोमोलुंगमा, अन्नपूर्णा। तो किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? नेपाल में, और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठों और किस विदेशी आक्रमणकारी के बीच लड़ी गई थी? किस आक्रमणकारी विदेशी के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, या चंगेज़ खान, तैमूर लंग। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी अहमद शाह अब्दाली ने।
ऑप्शन नंबर बी, इनके बीच लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी युद्ध। साधारण नमक NaCl मतलब साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है जिसे हम रोज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं? तो उसका आंसर मैंने पहले ही बोल दिया, मुंह से निकल गया, क्योंकि याद रहता है तो तुरंत निकल जाता है, तो डायरेक्ट NaCl। करेक्ट आंसर NaCl, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस तारीख को दुनिया भर में मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो बताइए आप सभी लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को या 22 मार्च को या 1 मई को या 1 दिसंबर को? तो करेक्ट आंसर है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मतलब नमी को नापने के लिए किस विशेष वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर या लैक्टोमीटर? तो करेक्ट आंसर है बी, हाइग्रोमीटर। करेक्ट आंसर बी। चलिए आगे देखते हैं कौन सा है। 26वां क्वेश्चन। भारत की पहली यात्री ट्रेन 1853 में डलहौजी के काल में मुंबई के किस स्टेशन के बीच चलाई गई थी? किस स्टेशन के बीच चलाई गई थी? पुणे, ठाके, सूरत, नागपुर? तो करेक्ट आंसर है बी, ठाके से। मतलब डलहौजी के काल में मुंबई से किस स्टेशन के बीच में चलाई गई थी? तो ठाके, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल, जो प्राचीन बंदरगाह या गोदीवाड़ा था, वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात? तो करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी मतलब गुजरात में स्थित है वो जो प्रसिद्ध है बंदरगाह गोदीवाड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल अब गुजरात में स्थित है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? जहाँ ATP ऊर्जा के रूप में बनी रहती है। तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने इंटर क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा होगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट आंसर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। ATP वहाँ संचित रहती है, बहुत बार पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? संविधान से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से? तो करेक्ट आंसर है ब्रिटेन, ऑप्शन बी, यूके से लिया गया है। चलिए आखिरी क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? स्टेट एनिमल कौन सा है? कस्तूरी मृग, बारहसिंघा या एशियाई शेर या एक सींग वाला गेंडा? तो करेक्ट आंसर है बारहसिंघा, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ रहेगी वो बता देते हैं आप सभी को। ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली कहते हैं इसको। और राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और लोगों के पास शेयर करें, ताकि हम आगे से अच्छी वीडियो डालते रहें और आप लोगों को पढ़ाते रहें। जय हिंद।